दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि यूरोपीय यूनियन की मनमानी के सामने भारत ने अब जंग छेड़ दी है। भारत पूरी तरह से यूरोपीय यूनियन के नियमों के खिलाफ चला गया है, जिसके बाद भारत ने इस बात से साफ इनकार कर दिया कि वह अब यूरोपीय यूनियन को किसी भी तरह का कार्बन टैक्स नहीं देगा। लेकिन चीन इसके बाद इसमें काफी भारत का समर्थन कर रहा है, जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। अब इस खबर के बारे में आपको थोड़ा और डिटेल में बताते हैं कि भारत आखिर क्या कुछ कर रहा है और चीन कैसे उसमें भारत का साथ दे रहा है। दरअसल दोस्तों, हाल ही में यूरोपीय यूनियन ने भारत के एक्सपोर्ट के ऊपर एक कार्बन बॉर्डर टैक्स लगा दिया, जिसको लेकर यह सारी लड़ाई हुई है और इसी के खिलाफ भारत ने कहा कि इस टैक्स को तुरंत ही हटाया जाए, वरना भारत इसके खिलाफ एक बड़ा कदम उठाएगा। ऐसे में भारत की धमकी कहीं ना कहीं वाजिब मानी जा रही है, क्योंकि दुनिया के कई देश जिसमें ब्राजील, साउथ अफ्रीका और चीन शामिल होते हैं, ये सभी बड़े देश भारत के इस कदम का समर्थन कर रहे हैं। अब आपको बताते हैं कि आखिर कार्बन बॉर्डर टैक्स क्या होता है और उसे किस तरह से एक्सपोर्ट पर लगाया जाता है। दरअसल कार्बन बॉर्डर टैक्स उन गुड्स पर लगाया जाता है जिन्हें बनाने में काफी मात्रा में ग्रीन हाउस गैस रिलीज हुई है। यानी कि अगर किसी भी देश से यूरोपीय यूनियन में कुछ इस तरह के प्रोडक्ट इंपोर्ट किए जा रहे हैं जिनको प्रोड्यूस करने में काफी भारी मात्रा में ग्रीन हाउस गैस निकलती है, जो कि क्लाइमेट के लिए खराब है, तो ऐसे में इन सभी प्रोडक्ट पर कार्बन बॉर्डर टैक्स यूरोपीय यूनियन इंपोज करेगी। यह कार्बन बॉर्डर टैक्स यूरोपीय यूनियन ने आज से 2 साल पहले अप्रैल 2021 में लागू किया था, जब इन्होंने इस बात की शपथ खाई थी कि वे अपने देश से कार्बन इमिशन की मात्रा को 55% तक कम कर देंगे। इसलिए अब इस बॉर्डर टैक्स को प्रोड्यूस किए गए प्रोडक्ट के कार्बन एमिशन पर लगाया जाता है, जिसके बाद जो प्रोडक्ट दूसरे देशों से यूरोप में लाए गए हैं उनकी कीमत और भी ज्यादा बढ़ जाती है। ऐसे में भारत को इससे काफी भारी नुकसान हो रहा है। बता दें कि भारत की तरफ से काफी बड़े लेवल पर एक्सपोर्ट यूरोपीय यूनियन को किया गया है, लेकिन कार्बन टैक्स लगाने की वजह से इंडिया को अपने इंपोर्ट में $8.2 बिलियन का नुकसान सहना पड़ा, जो कि उसके लिए एक अच्छी बात नहीं है। भारत को सबसे ज्यादा नुकसान आयरन एंड कॉन्सेंट्रिक स्टील प्रोडक्ट्स, आयरन एंड स्टील प्रोडक्ट्स, एल्यूमिनियम और एल्यूमिनियम से बने प्रोडक्ट पर सहना पड़ रहा है। भारत पिछले कुछ महीनों से यूरोपीय यूनियन की मनमानी को सहन कर रहा था और कुछ समय पहले एक आर्टिकल भी छपा था और इस आर्टिकल में यह साफ बताया गया था कि भारत ने चेतावनी दी है कि EU इस टैक्स को हटाए, वरना हम सख्त कदम उठाएंगे। लेकिन यूरोपीय यूनियन ने भारत की इस बात को इग्नोर कर दिया, जिसके बाद भारत को इसके खिलाफ सख्ती दिखानी पड़ रही है। भारत की तरफ से हाल ही में एक बयान निकलकर सामने आया है, जिसमें भारत का कहना है कि हम बिल्कुल भी इस कार्बन टैक्स को एक्सेप्ट नहीं करेंगे और भारत की इस स्टेटमेंट का आर्टिकल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। ऐसे में भारत ने टैक्स को सिर्फ मानने से इनकार नहीं किया, बल्कि भारत ने यूरोपीय यूनियन को याद दिलाया है कि जो कानून EU ने लगाए हैं वे कितने गलत है। भारत ने साफ कहा था कि जो कानून यूरोपीय यूनियन लेकर आया है वे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स एंड रेगुलेशन खासकर भारत के लिए काफी ज्यादा भेदभाव से भरा है, क्योंकि यह सबसे ज्यादा भारत के एक्सपोर्ट को डिस्करेज कर रहा है। ऐसे में अब चीन इसमें भारत का साथ दे रहा है और चीन की तरफ से इस पर भारत को पूरा सपोर्ट मिल रहा है। तो दोस्तों, ऐसे में इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अब आपको बताते हैं ऐसी ही एक और बड़ी खबर। दोस्तों, पीएम मोदी ने अजीत डोभाल को एक ऐसे सीक्रेट मिशन पर लगा दिया है जो भारत को आगे जाकर चीन के खिलाफ काफी मजबूत कर देगा। और आपको बता दें कि पीएम मोदी के इस मिशन में 3 और बड़े देश भारत के साथ शामिल हैं, जिनमें अमेरिका, UAE और सऊदी अरब भी भारत का साथ दे रहे हैं। अब आपको इस खबर के बारे में थोड़ा और डिटेल में बताते हैं कि चीन के खिलाफ यह सभी देश मिलकर कौन से नए मिशन की तैयारी में लगे हैं और क्या कुछ हुआ है। दोस्तों, सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, भारत के NSA अजीत डोभाल, अमेरिका के NSA जेक सुलिवन और UAE के NSA शेख तहनून बिन जायद अल नहयान, यह वह लोग हैं जिन्होंने चीन और पाकिस्तान की नींदें उड़ा दी है। यह वह प्रतिनिधि है जो दुनिया के 4 सबसे बेहद शक्तिशाली देशों से आते हैं
उन्होंने हाल ही में जो मीटिंग की उससे चीन की विस्तारवादी नीतियों पर फुल स्टॉप लगना लगभग तय माना जा रहा है। ऐसे में इन खबरों ने चीन और पाकिस्तान के होश उड़ा दिए हैं। भारत ने मिडिल ईस्ट के लिए जो प्लान बनाया है उसकी कल्पना चीन और पाकिस्तान ने कभी करी ही नहीं थी। पीएम मोदी ने ऐसा मास्टर स्ट्रोक चलाया जिससे चीन की हर चाल अब नाकामयाब हो जाएगी। हाल ही में भारत के सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल सऊदी अरब के दौरे पर थे और उनके इस दौरे से कई देशों में खलबली मची हुई थी, क्योंकि इस दौरे में 2 बार की मीटिंग अमेरिका के सुपर पावर सलाहकार जेक सुलिवन और मिडिल ईस्ट के 2 प्रमुख देशों के प्रतिनिधियों से हो रही थी। इस मीटिंग में चीन और पाकिस्तान से निपटने के लिए एक मास्टर प्लान बनाया गया और इस मास्टर प्लान के तहत भारत, अमेरिका, सऊदी अरब और यूएई जल्द ही एक प्रोजेक्ट पर काम शुरू करने वाले हैं जो मध्य पूर्व यानी कि मिडिल ईस्ट के देशों को दक्षिणी एशिया से रेल नेटवर्क के माध्यम से जोड़ेगा। दरअसल अमेरिका यह चाहता है कि भारत इस रेल लाइन को बिछाने में बड़ी भूमिका निभाए। अमेरिका और भारत दोनों ही यह चाहते हैं कि जल्द से जल्द यह प्रोजेक्ट पूरा हो जाए और इसकी बड़ी वजह है मेगा रेल नेटवर्क बिछाने में भारत की क्षमता, क्योंकि कनेक्टिविटी बढ़ाने से चीन से निपटने में मदद मिलेगी और इससे चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को सीधी चुनौती मिलेगी और यही वजह है कि इस प्रोजेक्ट के लिए बाकी देश भारत की ओर देख रहे हैं। इस मेगा प्रोजेक्ट के तहत मिडिल ईस्ट को दक्षिणी एशियाई देशों से 3 तरह से जोड़ा जाएगा। पहला तरीका है रेल कनेक्टिविटी, दूसरा है समुद्र के रास्ते कनेक्टिविटी और तीसरा है रोड कनेक्टिविटी। मिडिल ईस्ट वो इलाका है जिसमें 12 देश शामिल हैं और यह प्रोजेक्ट इन्हें दक्षिणी एशिया से जोड़ेगा। हालांकि इस प्रोजेक्ट में पाकिस्तान शामिल होगा या नहीं यह भी कहा नहीं जा सकता और इसकी वजह है पाकिस्तान की चीन के साथ नजदीकियां और पाकिस्तान पहले से ही सीपेक प्रोजेक्ट में चीन के साथ जुड़ा हुआ है और चीन वह देश है जो अपने विस्तारवादी नीतियों को पूरा करने के लिए कुछ भी कर सकता है। इसी वजह से चीन अपने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत दुनिया भर में अपनी कनेक्टिविटी बढ़ाना चाहता है, खास तौर पर मिडिल ईस्ट के इलाकों में। ऐसे में इन इलाकों में चीन के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए अमेरिका कई कोशिशें कर रहा है, इसलिए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट अमेरिका के लिए बहुत अहम है। अक्टूबर 2021 में भारत, इजराइल, यूएई और अमेरिका का एक और ग्रुप बना जिसे I2U2 या पश्चिमी एशियाई क्वाड कहा जाता है। ऐसे में अमेरिका की रणनीति साफ है कि वह चाहता है कि उसका पश्चिमी एशियाई इलाके में जरूर दखल रहे और मिडिल ईस्ट देशों में भी मजबूत पकड़ रहे और इसी वजह से अमेरिका इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को लेकर भारत की तरफ से उम्मीद से देख रहा है, क्योंकि भारत का रेल नेटवर्क दुनिया के बड़े रेल नेटवर्क से एक है। ऐसे में अब यह पूरा प्रोजेक्ट रेडी है और इसकी निगरानी खुद पीएम मोदी कर रहे हैं। तो दोस्तों, ऐसे में इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।